चतुर सेवक राम, केवल पठन है तो इसको सिर्फ पढ़िए और समझिए। एक दिन मानसी और वासु अपनी दादी से कहानी सुनने की रट लगा बैठे। ये दो बच्चे मानसी और वासु अपनी दादी से कहानी सुनने की रट लगा बैठे। अम्मा अम्मा हमें कहानी सुनाओ ना, ये अपने दादी से कहते हैं। अच्छा अच्छा सुनाती हूँ मेरे बच्चों, इसकी दादी कहती हैं अच्छा अच्छा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, रौनकपुर नामक राज्य में चूहों ने बड़ा आतंक मचा रखा था। सारी प्रजा चूहों के आतंक से परेशान होकर अपने राजा के पास गई और उसे सारी बातें बताई। चूहों से परेशान प्रजा अपने राजा के पास पहुंची और उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा सारी बातें सुनकर बोला, ठीक है, हर परिवार अपने घर में एक बिल्ली पालेगा। बिल्ली को दूध पिलाने के लिए हर परिवार को एक एक गाय राजा की ओर से दी जाएगी। सेवक राम को यह बात कुछ अच्छी न लगी। उसने राजा को समझाने के लिए एक योजना बनाई। उसने बिल्ली के सामने कटोरे में गर्म गर्म दूध रख दिया। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे से मुंह लगाया तो उसका मुंह जल गया और वह वहां से भाग गई। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ एक एक परिवार में जाकर पता लगाओ कि बिल्लियों को दूध पिलाया जा रहा है या नहीं। क्योंकि राजा ने गाय सभी परिवारों को दिया था, तो उसने सोचा कि बिल्लियों को दूध पिला रही है प्रजा या नहीं पिला रही है, इसका पता लगवाया जाए। महाराज, सेवक राम ने अपनी बिल्ली को दूध नहीं पिलाया, जिससे इनकी बिल्ली बहुत कमज़ोर हो गई है। क्यों सेवक राम, तुम्हारी बिल्ली इतनी कमज़ोर क्यों है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते हो? तो सेवक राम बोलते हैं, नहीं महाराज, मेरी बिल्ली दूध पीती ही नहीं है, इसलिए यह इतनी कमज़ोर है। यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी बिल्ली दूध नहीं पीती। इसमें अवश्य तुम्हारी कोई चाल होगी। तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। राजा बोलते हैं, ठीक है। सेवक राम कहते हैं, ठीक है महाराज, मुझे दंड दीजिए, परंतु थोड़ा विचार कीजिए। क्या कहना चाहते हो? राजा कहते हैं, फिर महाराज, बिल्ली को दूध पिलाना बुद्धिपूर्ण कार्य नहीं है। ये जो मात्रा है दो के इधर होना चाहिए और पहले थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है। क्योंकि बिल्ली भूखी होने पर ही चूहों को मारकर खाएगी और प्रजा अपने बच्चों को भी पर्याप्त दूध पिला सकेगी। सेवक राम के सुझाव से राजा की आंखें खुल गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर कहो कि सभी परिवार अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाए, बिल्लियों को नहीं। राजा ने सेवक राम को इस सुझाव के लिए पुरस्कृत किया। दूध न मिलने पर भूखी बिल्लियों ने चूहों को खोज खोज कर खाया और अपनी भूख मिटाई। इस प्रकार चूहों का राज्य से सफाया हो गया तथा प्रजा की समस्या भी दूर हो गई।